Assalamualaikum students, hope you're all doing well. I am Lare Bhawan, your maths teacher. Today our lecture number 5 and our topic is division. In our previous lecture we have discussed the division question. In this lecture we have discussed more example of division and I will share you a video link. You watch this video link and also practice this question. So let's start our example related to division. स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास नंबर है 48/4। 48/4 अगर आप हमारे पास नंबर है तो 48 नोमिनेटर में है और नोमिनेटर आप रूट के अंदर लिखते हो, जबकि डिनोमिनेटर आप बाय लिखते हैं एज अ डिवाइज़र। तो जो बाय लिखते हैं, जो हमारे पास डिवाइज़र होता है उसका टेबल पढ़ा जाता है, तो आपने 4 का टेबल पढ़ना है। फर्स्ट अगर आप रूट के अंदर देखें तो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 4, तो बाहर भी नंबर 4 है, तो आपने 4 का टेबल पढ़ना है कि आपके पास 4 आ जाए। तो आप 4 का, जब आपको 4 का टेबल आता है तो आप 4 का टेबल पढ़ें। 4 1 इज़ 4 मीन्स 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ने से आपको 4 मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है 4 1 इज़ 4, और जब आप टेबल पढ़ोगे तो उस नंबर के साथ माइनस साइन लगाएंगे और साथ में आप लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे 4 1 इज़ 4 और विद माइनस साइन एंड लाइन लगाएंगे। अब 4 आपके पास रुपीज़ हैं और 4 में से 4 माइनस हो गए तो आपके पास क्या बचा, क्रॉस मीन्स ज़ीरो। ठीक है, यहाँ आप ज़ीरो भी लिख सकते हो, क्रॉस भी लिख सकते हो, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्रॉस यूज़ किया। ठीक है, सेकेंड अगर आप देखें तो हमारे पास अभी नंबर रहता है 8, तो 8 को हम एरो के साथ नीचे लाएंगे और अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 8 आ जाए। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 8 आता है, 4 1 इज़ 4, 4 2 आर 8, तो मीन्स 4 का टेबल आप 2 तक पढ़ें तो हमें मिलता है क्या, 8। तो 8 के साथ आप माइनस साइन लगाओगे, देन लाइन लगा के 8 में से 8 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नथिंग मीन्स क्रॉस। ठीक है, ज़ीरो। तो जो ऊपर हमारे पास नंबर जैसे कि 1 और 2 मीन्स 12 आ गया, ये क्या है हमारा क्वोशेंट और यही हमारा आंसर होता है। मीन्स 48 डिवाइडेड बाय आप 4 करें तो आपको आंसर मिलेगा 12। सिमिलरली सेकंड हमारे पास एग्जांपल है जिसमें क्वेश्चन है 18/6, 18 डिवाइडेड बाय 6। तो आप देखें फर्स्ट अगर हम डिजिट को देखें रूट के अंदर जो है हमारे पास है 1, तो 6 जो बाहर है डिवाइज़र जिसका टेबल पढ़ना है हमने, वो है नंबर 6। तो 6 का टेबल आप जब भी पढ़ेंगे तो स्टार्ट ही किधर से होगा, 6 से होगा, मीन्स उसमें 1 नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ जो दूसरा नंबर है वो भी उसके साथ जोड़ लेंगे, जैसे कि 1 के साथ दूसरा नंबर क्या है 8, तो मिल के बनेगा 18। अब आपने 6 का टेबल पढ़ना है कि 18 आ जाए, तो 6 1 इज़ 6, 6 2 आर 12 एंड 6 3 आर 18। तो मीन्स आपने ऊपर क्वेश्चन में लिखना है 3 एंड नीचे लिखना है 18। ख्याल रखिएगा डिजिट के नीचे डिजिट, जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था, एडिशन में किया था, सब्ट्रैक्शन में किया था, सिमिलरली आपने इसी तरह डिवीजन में भी डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। अब आप 8 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्वोशेंट ही हमारा आंसर है जो कि क्या है 3। स्टूडेंट्स इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ डिवीजन के क्वेश्चन किए थे जो कि आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे उतारे थे। ठीक है, आपने उनकी प्रैक्टिस भी मैंने कहा था करें और यही आपको टेस्ट भी दिया गया है। तो आप इस वीडियो लिंक को भी देखें, इसमें भी जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जा रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें और अपनी रफ़ कॉपी भी आपने अटैम्प्ट करने हैं और भी। और इसी तरह अपने मम्मा पापा को या अपने बहन भाइयों से आपने क्वेश्चंस लेने हैं डिवीजन से रिलेटेड और फिर उनको खुद हल करना है। ठीक है, खुद आपने सॉल्व करने हैं और जहाँ कहीं आपको इशू आ रहा है तो आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे अपने टेस्ट की।